सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको विंडो 10 की कुछ ऐसी सेटिंग शेयर करूंगा जिसकी हेल्प से आपकी जो सिस्टम की परफॉर्मेंस होगी वो बहुत ज़्यादा इनहांस होने वाली है। सो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं साहिल, इस चैनल का होस्ट और आपका दोस्त। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको दिस पीसी पे जाना है और राइट क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको प्रॉपर्टीज़ की ऑप्शन मिलेगी, आपने वहाँ पे क्लिक कर देना है। देन आपके सामने चेंज सेटिंग की ऑप्शन होगी, आपने इस पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको जाना है एडवांस सेटिंग्स में, आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको परफॉर्मेंस का जो सेक्शन शो होगा उसमें आपको सेटिंग की ऑप्शन दी गई है, आपने उस पर क्लिक कर देना है। बाय डिफॉल्ट आपकी जो सेटिंग होगी वो एडजस्ट फॉर बेस्ट अपीयरेंस पे होगी, आपने इसको चेंज करने के बाद एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस पे क्लिक करने के बाद ओके बटन पे क्लिक कर दीजिए। इससे फ्रेंड ये होगा कि आपके जितने भी विजुअल इफेक्ट होंगे वो सारे के सारे क्लोज हो जाएंगे, जिसकी हेल्प से आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस भी इन्हांस हो जाएगी। उसके बाद अगेन आपने ओके बटन पे क्लिक कर देना है। सो फ्रेंड्स, सेकंड सेटिंग को अप्लाई करने के लिए आपको बैटरी के राइट साइड पे क्लिक करना है और पावर ऑप्शन में चले जाना है। देन आपकी जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग होगी वो बैलेंस पे होगी, आपने इसको हाई परफॉर्मेंस पे कर देना है। अगर आपकी हाई परफॉर्मेंस वाली सेटिंग नहीं शो हो रही, आपने लेफ्ट साइड में क्रिएट अ न्यू प्लान वाली ऑप्शन पे चले जाना है। उसके बाद आपने हाई परफॉर्मेंस को सिलेक्ट करने के बाद तो प्लान नेम में अपने हाई परफॉर्मेंस को टाइप करने के बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। आप चाहें तो इस चेंज प्लान सेटिंग भी उसको चेंज कर सकते हैं कि जैसे आप कितनी देर बाद अपने विंडो को क्लोज करना चाहते हैं, कितने टाइम बाद अपने स्लीप मोड करना चाहते हैं, तो आप करने के बाद सिंपली उसको सेव चेंजेस पे क्लिक कर दीजिए। सो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊंगा, अगर आप कोई हैवी सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हैं अपने सिस्टम में एंड आपको लैगिंग का इश्यू देखने को मिल रहा है, तो उसको फिक्स करने के लिए आप एक बार उस सॉफ्टवेयर को ओपन कर लीजिए एंड टास्क बार में राइट क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको जाना है टास्क मैनेजर में। देन आपने डिटेल पे क्लिक कर देना है। जैसे कि मेरे इस केस में मैं अडोब प्रीमियम प्रो को अपने सिस्टम में स्मूथली रन करवाना चाहता हूं, तो उसके लिए मुझे सबसे पहले सॉफ्टवेयर को सिलेक्ट करना होगा एंड देन आपको राइट क्लिक करना होगा। देन फ्रेंड्स, आपके सामने सेट प्रायोरिटी की ऑप्शन शो होगी, आपने उस पर क्लिक कर देना है एंड आपने हाई पे क्लिक करने के बाद चेंज प्रायोरिटी वाली ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। इससे ये होगा कि आपका जो सिस्टम होगा अडोब प्रीमियम प्रो को चलाने के लिए जो हार्डवेयर को कंपोनेंट्स होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेगा एंड उससे ये होगा कि आपका जो प्रीमियम प्रो या कोई भी अगर आपने सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम में हैवी चला रहे हैं तो वो इजीली एंड स्मूथली वो रन करेगा। एंड डिटेल के पास ही आपको फ्रेंड्स स्टार्टअप की ऑप्शन मिल जाएंगी, आपने उस पर चले जाना है। सो फ्रेंड्स, उसके बाद आपको सभी सॉफ्टवेयर शो हो जाएंगे जब आपका सिस्टम ऑन होता है, उसी के साथ वो सारे सॉफ्टवेयर ऑन हो जाते हैं। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप कोई सॉफ्टवेयर को यूज़ नहीं करते हैं, जब आप उसको लेट यूज़ करते हैं, तो आप यहाँ से उस सॉफ्टवेयर को डिसेबल कर दीजिए। डिसेबल करने के लिए सिंपली आपको राइट बटन पे क्लिक करना है एंड डिसेबल वाली ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इससे ये होगा कि जब आप अपने सिस्टम को ऑन करते हैं तो आपका जो बूट लोडिंग का जो टाइम होगा वो बहुत कम हो जाएगा एंड आपका सिस्टम वो जल्दी ऑन हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, इसके बाद आपको सिस्टम सेटिंग पे चले जाना है एंड देन आपको प्राइवेसी वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको जनरल की जितनी भी सेटिंग शो होगी ये सभी ऐसे ही हैं, आप इन सभी को क्लोज कर दीजिए। उसके बाद आप लेफ्ट साइड में थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके सामने लोकेशन वाली ऑप्शन शो होगी, इसको भी आप क्लोज कर दीजिए। वैसे हमें ज़रूरत नहीं होती कि अपनी लोकेशन को ऑन करें। तो देन आपको जाना है माइक्रोफोन पे, आप माइक्रोफोन को भी चाहें तो यहाँ से क्लोज कर सकते हैं कि कौन कौन से एप्लीकेशन जो मेरा माइक्रोफोन असेस कर रहे हैं उनको आप क्लोज कर दीजिए। देन आपको जाना है कि आपको कौन कौन सी जो एप्लीकेशन हो गया वो नोटिफिकेशन भेज देंगे, आप चाहे तो इनको भी क्लोज कर सकते हैं। उसके बाद आप चले जाइए वॉइस एक्टिवेशन है, अगर आप कोटाना का यूज़ करते हैं तो आप इसको इनेबल रहने दीजिए, अगर आप नहीं यूज़ करते तो आप इसको ऑफ कर सकते हैं। देन आपको जाना है फ़ोन कॉल में, मुझे नहीं लगता है कोई भी अपने विंडो 10 में फ़ोन कॉलिंग का यूज़ करता होगा, तो आप इस सेटिंग को भी ऑफ कर दीजिए। देन आपको जाना है कॉल हिस्ट्री में, अगर आप कॉल फ़ोन का नहीं यूज़ करते तो आपकी कॉल हिस्ट्री भी नहीं होगी, आप इसको भी सेटिंग को ऑफ कर दीजिए। देन आपको रेडियो पे चले जाना है, इस सेटिंग को भी आपने ऑफ कर देना है। उसके बाद जो मेन आपका पार्ट होता है वो होता है बैकग्राउंड एप्लीकेशन का। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं कि आपके जितने भी बैकग्राउंड एप्लीकेशन होंगे वो आपके सामने शो हो जाएंगे। तो आप देख लीजिए, आपको जिनको भी अपने बैकग्राउंड एप्लीकेशन में से ऑफ करना है तो आप उनको ऑफ कर सकते हैं। मैंने सिर्फ अपने लैपटॉप में विंडो सिक्योरिटी को ही ऑन रखा हुआ है, तो आप चाहें तो ये भी सेटिंग अपने लैपटॉप में कर सकते हैं। देन आपको बैक जाना है एंड गेम वाले सेशन पे क्लिक कर देना है। अगर आप अपने लैपटॉप में गेमिंग का यूज नहीं करते तो आप इन सेटिंग को क्लोज कर दीजिए। देन फ्रेंड्स, आपको जाना है कैप्चर में, कैप्चर में आपको जितनी भी सेटिंग्स देखिए उन सभी को आपने क्लोज कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स, आप चले जाइए गेम मोड में, गेम मोड को भी आपने यहाँ से ऑफ कर देना है।
अब फ्रेंड्स हमें जो सिस्टम की जितनी भी अपनी जंक फाइल्स होंगी उनको हमने क्लीन करना है, तो उसके लिए आपको दबाना है विंडो प्लस आर पे क्लिक करना है, तो आपके सामने ऐसी ऑप्शन शो हो जाएगी। इसमें आपको सिंपली टाइप करना है टेम्प, TEMP। टेम्प राइट करने के बाद आपको सिंपली ओके बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे कि मेरे इस केस में मेरे टेम्प फोल्डर में एक ही फाइल है, बिकॉज मैं अपनी रेगुलरली अपनी टेम्प फाइल को क्लीन करता रहता हूँ। आपके सिस्टम में भी जितनी भी आपकी टेम्प्स फाइल होंगी आप उनको यहाँ से डिलीट कर दीजिए। देन अगेन आपको विंडो प्लस आर दबाना है और यहाँ पे अब आपको टाइप करना है प्रीफेच। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं प्रीफेच में भी हमारी जो बहुत सारी वो टेम्प्स फाइल पड़ी हुई है, हम सिंपली इसको डिलीट करेंगे। डिलीट करने के लिए सिंपली हम कंट्रोल प्लस ए दबाएंगे, वो सिलेक्ट ऑल हो जाएंगे और डिलीट बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारी फाइल जो होंगी वो डिलीट हो जाएगी। एंड जो कुछ फाइल्स डिलीट नहीं होती वो उसका फंडा ये होता है कि वो फाइल्स अपने बैकग्राउंड में आपके सिस्टम में रन कर रही होती, तो इसकी वजह से आपकी फाइल्स डिलीट नहीं होती। तो सिंपली आपने इसको स्किप करने के बाद इसको क्लोज कर देना है। उसके बाद आपको अगेन विंडो प्लस आर दबाना है, तो एंड परसेंटेज टेम्प लिखने के बाद फिर से आपको परसेंटेज लगा के इसको ओके बटन पे क्लिक कर देना है। अगेन आपने इन फाइल्स को डिलीट करना है, तो उसके लिए हम अगेन कंट्रोल ए दबा के डिलीट बटन पे क्लिक करने के बाद ओके कर देंगे, तो आपकी जितनी भी टेम्परेरी एंड जंक फाइल होगी वो सारी डिलीट हो जाएंगी। सो फ्रेंड्स इसके बाद मैं आपको बताऊंगा आप कैसे अपने सिस्टम की जो सी ड्राइव होगी उसको आप कैसे क्लीन कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको जाना है विंडो एंड आपको सर्च करना है डिस्क क्लीनअप। देन आपको सी ड्राइव को सिलेक्ट करते हुए ओके बटन पे क्लिक कर देना है। एंड फ्रेंड आप देख सकते हैं जितने भी आपके सिस्टम में एक्स्ट्रा फाइल होगी, जो भी आपकी विंडो को लगता होगा कि मुझे इन फाइल की जरूरत नहीं है, वो सभी फाइल्स आपके सामने शो कर देगा। आप जिस भी फाइल को यहाँ से क्लीन करना चाहते हैं सिंपली उसको क्लिक करने के बाद ओके बटन पे क्लिक कर दीजिए। एंड जितनी भी आपकी जंक फाइल एंड जो बिल्कुल भी आपके सिस्टम के लिए यूजफुल नहीं है वो सारी की सारी फाइल्स यहाँ पे डिलीट हो जाएगी। सो फ्रेंड्स सी ड्राइव को क्लीन करने के बाद हमें सी ड्राइव को ऑप्टिमाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सी ड्राइव को ऑप्टिमाइज करने के लिए आपको फिर से जाना है विंडो में एंड सर्च करना है ऑप्टिमाइज ड्राइवर। आपके सामने डिफ्रैगमेंट एंड ऑप्टिमाइज ड्राइवर की ऑप्शन शो हो जाएगी। आपने सिंपली इसको डबल क्लिक करने के बाद ओपन कर लेना है। देन फ्रेंड्स आपको सी ड्राइव को सिलेक्ट करते हुए ऑप्टिमाइज बटन पे क्लिक कर देना है। ये भी आपकी सिस्टम की परफॉर्मेंस के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। सो फ्रेंड्स इन सभी सेटिंग को अप्लाई करने के बाद मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि आपकी जो सिस्टम की परफॉर्मेंस होगी वो बहुत ज़्यादा इनहांस हो जाएगी। सो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।